हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकता कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब ठीक होंगे। आज हम अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 5 जो है पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 4 तक कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने भी अच्छी प्रकार से प्रयास किया है। मैंने भी अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो लीजिएगा, आज की शुरुआत करते हैं हम अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 5 और मोस्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम, जो क्वेश्चन अपने को कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये लीजिएगा क्वेश्चन जो है आज का, शुरुआत करते हैं हम। एक पेटी में एक पेटी में एक दर्जन एक पेटी में एक दर्जन शीशे थे। एक पेटी में एक दर्जन शीशे थे पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। मोस्ट क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। कौन सा नहीं हो सकता? ऑप्शन जो है आपको दिए हुए हैं 2:1, ऑप्शन बी जो है आपको 3:1, ऑप्शन सी जो है आपका 3:2 और ऑप्शन डी जो है आपका 7:5। मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को समझिएगा। पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। पहले ये लो, एक पेटी में एक दर्जन शीशे हैं। एक दर्जन का मतलब कितने शीशे हैं? 12 शीशे हैं। ये 12 शीशे हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, पेटी के गिरने पर ये पेटी जो है गिर जाती है और गिरने पर ये तो 100% है कि कुछ शीशे जो है कुछ तो टूट गए और कुछ नहीं टूटे। तो मतलब टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, किस प्रकार से आप इसको हल करेंगे, वो मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर जो है किस प्रकार से दिया जाता है। यहाँ 12 शीशे हैं, आपको ये बताना है कि 2 और 1 3, 2 और 1 3 है। 3 का भाग 12 में जाता है तो ये तो हो सकता है। 3 और 1 4, 4 का भाग भी 12 में जाता है तो ये भी हो सकता है। 3 और 2 5, 5 का भाग 12 में पूरी बार नहीं जा सकता। तो ये जो है आपका अनुपात नहीं हो सकता। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दो आप, ऑप्शन डी जो है वो भी हो सकता है। 7 और 5 12, तो 12 का भाग 12 में जा रहा है। ध्यान दीजिएगा आप किस प्रकार से टूटे हुए और बिना टूटे हुए। मान लीजिए ये टूटे हुए कितने हैं? 2x। ध्यान देना, टूटे हुए 2x है और बिना टूटे हुए कितने x है? टूटे हुए 2x, बिना टूटे हुए x, और दोनों को मिलाकर कितने? 12 ही तो है। ये लीजिएगा 2x और x 3x, 3x बराबर कितना आ गया? 12। तो x बराबर कितना आ गया? 12/3 कितना आ गया आपका? ये 4 आ गया। देखो 4 दूनी 8, भाई 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 8 तो टूटे हुए और 4 बिना टूटे। उसी प्रकार से 3x + 1 4x बराबर 12, x बराबर कितना आ जाएगा? 3। ये इसका मेथड, ये इसका तरीका है। ध्यान दीजिएगा, आपको डायरेक्ट करना है ऑप्शन पे। कैसे? जिसका भी भाग, जो जिस रेशियो के योग का भाग जो है उस संख्या में नहीं जा रहा है, वही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताता हूं मैं आपको, फिर एक आप करेंगे। ये लीजिए, क्वेश्चन जो है यही है मेरा, और यहाँ पर 1 दर्जन की जगह कितने लिखे हुए हैं? यहाँ 3 दर्जन शीशे हैं। 3 दर्जन शीशे हैं। निम्न में से कौन सा अनुपात जो है नहीं हो सकता? ऑप्शन जो है मेरा 1:1 है। ऑप्शन बी जो है मेरा 4:5 है। ये 4:5। ऑप्शन सी जो है 5:7 है। ऑप्शन डी जो है 8:9 है। देखिएगा, मैंने आपको कहा ना अनुपातों का योग कर लो जिसका भाग जा रहा है। देखो 1 और 1 2, 2 का भाग जाता है तो ये तो हो सकता है।
4 और 5 9, 9 का भाग भी जाता भाई। 3 दर्जन है ना, तो 3 दर्जन का मतलब कितने हो गए, 36 शीशे हो गए, है कि नहीं। 4 और 5 9, 9 का भाग भी 36 में जा रहा है। 5 और 7 12, 12 का भाग भी 36 में जा रहा है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखो 8 और 9 17, 17 का भाग 36 में पूरा पूरा नहीं जाता, तो आपका कौन सा राइट है, ये ऑप्शन राइट है, डी। ठीक, देखिए उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए, देखिएगा देखिए, एक क्वेश्चन जो है आपको करना है, ऑप्शन भी दूंगा मैं आपको साथ में। 5 दर्जन शीशे हैं, कितने हैं, 5 दर्जन शीशे हैं, और कौन सा अनुपात जो है नहीं हो सकता, ये आपको फाइंड करना है। 3:2, ऑप्शन बी जो है आपका 4:1 है, ऑप्शन सी जो है आपका 3:4 है, ऑप्शन डी जो है आपका NOT यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है आपका। लीजिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से भी ध्यान में रखना है आपको विशेष तौर से। मात्र 20-30 सेकंड का काम है ये, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। लीजिएगा, पार्ट नंबर 5 अपना चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात और समानुपात का। अब लीजिएगा, मोस्ट क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स की दृष्टि से आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मिश्रण संबंधित प्रश्न। आप हेडिंग डालेंगे मिश्रण संबंधित प्रश्न जो है किस प्रकार से अपने को पूछे जाते हैं। मिश्रण संबंधित प्रश्न, ये मिश्रण संबंधित प्रश्न, ठीक। देखिएगा, मिश्रण में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कोई किसी भी प्रकार का मिश्रण जो है आपको दिया जाता है, उसका रेशियो दिया जाता है, उसमें से आपको अलग अलग मात्रा जो आपको पूछी जाती है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम अच्छे से क्वेश्चन से। लीजिएगा, देखिए 28 लीटर, 28 लीटर मिश्रण में, 28 लीटर मिश्रण में, समझना आप, 28 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, 5:2 है। तो दूध व पानी की, दूध व पानी की अलग अलग मात्रा ज्ञात कीजिए, अलग अलग मात्रा ज्ञात कीजिए, अलग अलग मात्रा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो यहीं तक कंप्लीट हो गया है आपका। दूसरा क्वेश्चन और भी जोड़ देता हूं मैं, तथा इसमें कितना, तथा इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, और मिलाया जाए, और मिलाया जाए, और मिलाया जाए कि अनुपात जो है, अनुपात जो है 2:1 हो जाए, ये फाइंड करो। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन की दृष्टि से कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, आगे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिए हैं, हो सकता है आपको एक क्वेश्चन पूछे इनमें से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। 28 लीटर का कोई मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। दूध व पानी की अलग अलग मात्रा आपको ज्ञात करनी है। यहाँ तक का एक क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको पैसों जो रुपयों में अपने थे कि 1000 रुपये को इतने अनुपात में बांटिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। टोटल मिश्रण जो है वो कितना है, 28 लीटर है, समझने का प्रयास करें आप। और अनुपात जो है आपको कितना दे रखा है, 5:2 दे रखा है। ये लीजिएगा, सबसे पहले तो दूध की मात्रा, सबसे पहले दूध की मात्रा जो है वो किस प्रकार से, दूध का रेशियो कितना है, 5 है, तो ये 5,
दूध का रेशियो कितना है 5 है। अनुपातों का योग कितना है 5 और 2 7, 5 और 2 कितने हैं 7, ये आ गया और ये इंटू 28। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है भाई। 5/7 इंटू 28, ये 7 चौक 28, ये 5 चौक 20 लीटर। भाई 20 लीटर तो क्या है दूध है, 4 का भाग चला गया ना, 20 लीटर आ गया, ये दूध आ गया। और ये 4 को 2 से गुणा कर दिया, बाकी का जो बचा वो क्या है पानी है। ये लो पानी जो है वो कितना है 4 दूनी 8, तो ये 8 लीटर। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ ध्यान देना, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ क्या करना है 2/7, जैसे 5/7 ये दूध की, तो उसी प्रकार से ये पानी की मात्रा 2/7 इंटू 28, ये लीजिए 7 चौक, ये आ गया आपका 8 लीटर, ठीक है। ये दूध आ गया 20 लीटर, ये पानी आ गया आपका 8 लीटर। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो, तथा इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें कितना पानी मिलाना है आपको, ना कि दूध। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। तो ध्यान दीजिएगा आप, ये आपका दूध जो है, ये दूध हो गया 20 लीटर, पानी कितना है 8 है, ये पानी 8। क्या मिला रहे हैं आप, मिला क्या रहे हैं उसमें, पानी मिला रहे हैं ना, तो पानी को प्लस कीजिए, ये लीजिए ये पानी मिला दिया आपने। कितना मिलाया आपने, x लीटर पानी मिला दिया। अभी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। देखो कितना पानी और मिलाया जाए, तो ये x लीटर पानी मिला दिया जाए, तब जाके अनुपात जो है वो कितना हो जाए 2/1 हो जाए, मतलब 2:1 हो जाए। ध्यान देना आप, यहाँ से इसको सरल करते हैं, यहाँ से इसको सरल करते हैं, लीजिएगा 8 दूनी 16, भाई 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस का 2x, 8 दूनी 16 प्लस का 2x, और बराबर में कितना आ गया, ये 20 आ गया, ये 20 आ गया ना। अब लो x बराबर ये 2x है ना, x बराबर 20 में से 16 गए, कितने बच गए 4, भाई 20 में ये प्लस के 16 उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे ना, और ये 2 भाग में चला जाएगा, कितना आ गया ये 2। तो आपको जो है कितने लीटर पानी जो है मिलाना होगा, 2 लीटर पानी आपको और मिलाना होगा, तब जाके आपका रेशियो जो है वो कितना होगा 2:1 होगा। कैसे होगा देखिएगा आप, यहाँ से समझ लीजिए आप इसको। देखो यहाँ से यदि ये कैलकुलेशन आपको हार्ड लग रही है, यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया हुआ मिलेगा। तो देखो आप पानी मिला रहे हैं, आप पानी मिला रहे हैं ना, जैसे आप इसको लिखिएगा तुरंत। पहले मैं वापस बताता हूँ इसको एक बार, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ तक कर सकते हैं आप, यहाँ तक तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और उसमें भी नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ 3, ये 2, ये आपके 4, और ये आपका 5, लेकिन इनमें से आपको एक बताना है, ठीक है। यहाँ पर 20 लीटर तो दूध आ गया, पानी आ गया 8 लीटर, ठीक है। यहाँ तक का काम तो आपको करना होगा। यदि ऑप्शन से काम लेते हैं आप, तो आपको अनुपात जो है वो कितना लाना है, 2:1 लाना है, और मिलाना आपको क्या है, केवल पानी मिलाना है। इस बात का ध्यान रखें आप। सबसे पहले यहाँ इस 3 की ओर चलते हैं, पानी मिला रहे हैं ना आप, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 लीटर पानी हो जाएगा। तो दूध और पानी का अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा, 20:11, 20:11 होगा ना। लेकिन अपने को अनुपात जो है 2:1 चाहिए, तो अपना ये सही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है अपना। कौन सा, ये ले लो बी ऑप्शन। क्या करेंगे आप, देखो 20 लीटर तो दूध है भाई, 20 लीटर तो दूध है ही ना, और 8 में 2 जोड़ा कितना आ गया, 10 लीटर पानी आ गया, 10 लीटर पानी आया कि नहीं। ये लो 10 दूनी 20 और 10 एकम 10, ये 2:1 आ गया आपका। क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड किया इसने, तो आपका ऑप्शन जो है कौन सा राइट है, ये भी राइट है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। उम्मीद करता हूं अच्छी प्रकार से आपके समझ में आएगा। चलिए मेथड भी इसका कोई हार्ड नहीं है ज़्यादा। देखिए लीजिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, एक और समझाता हूं मैं आपको क्वेश्चन।
क्वेश्चन जो है यही है सेम, संख्याएं थोड़ी चेंज है। दूध और पानी का जो है एक 20 लीटर मिश्रण है, 20 लीटर का मिश्रण है दूध और पानी का, और अनुपात जो है इनका कितना है, ये 3:1 है, ये 3:1 है। इसमें कितना दूध और मिलाया जाए, इस बार देखो दूध और पानी की अलग अलग मात्रा तो आपको ज्ञात करनी है, और इसमें कितना दूध और मिलाया जाए। यहाँ पानी लिखा था ना मैंने, तो यहाँ आप लिख देना कितना दूध जो है और मिलाया जाए कि अनुपात जो है वो कितना हो जाए, 4:1 हो जाए। देखना आप समझना, बहुत आसान है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको, ध्यान दीजिएगा। 3:1 है। पहले तो हम क्या करते हैं, मिल्क और वाटर, ये दूध और पानी अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। कैसे, 3/4, ये 3/4, 3 और 1 4, 3/4 और इंटू ये 20, ये आ गया मिल्क। देखो 4 पंजे 20, ये आ गया आपका 15 लीटर। तो दूध 15 लीटर दूध आ गया मिश्रण का, है कि नहीं। और वाटर, ये पानी जो है 15 लीटर, 20 में से 15 गए, कितना बच गया, 5 लीटर। यह क्या है, पानी है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसमें कितना दूध और मिलाया जाए, तो ये लीजिएगा 15 + x। भाई पिछली बार पानी मिलाया था तो पानी वाले में प्लस किया था, इस बार आप दूध मिला रहे हैं इसमें, तो 15 + x और बटे में ये वाटर जो है ये कितना रहेगा, 5 रहेगा, सेम ही रहेगा ये तो, है कि नहीं। और अनुपात जो है आपको कितना चाहिए, 4/1, ये 4:1। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से इसको सरल करेंगे, 15 + x को 1 से गुणा किया, 15 + x, भाई 15 + x को 1 से गुणा किया, 15 + x आ गया, है कि नहीं। और 5 चौक ये कितने आ गए आपके, 20 आ गए, 5 चौक 20 आ गए। और x बराबर 20 में से 15 गए, कितना आ गया, ये 5, ये आपका आंसर हो गया। आपको कितने लीटर जो है दूध मिलाना होगा, इसमें 5 लीटर दूध मिलाना होगा, तब जाके आपका रेशियो जो है वो कितना होगा, 4:1 होगा। ऑप्शन से कैसे करेंगे आप इसको, देखिए 15 + 5, ये 20, 20 अनुपात कितना हो जाएगा, 5। देखो 5 चौक 20 और 5 एकम 5, ये 4:1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, आपको करना है 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहाँ पर। लीजिएगा, आप तुरंत इसको लिख भी लेंगे क्योंकि मैं इनको तुरंत हटा भी दूंगा, फिर 2-3 क्वेश्चन है आप करेंगे। देखो दूध और पानी का 42 लीटर का मिश्रण है, ये 42 लीटर का मिश्रण है, और 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है आप ध्यान से देखें, ये 5:2 है, 5:2 है। तो दूध और पानी की आपको अलग अलग मात्रा ज्ञात करनी है, और अब इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी, यहाँ दूध की जगह पानी लिख देना आप, कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो आपके 2:1 हो जाए, ये 2:1 हो जाए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 42 लीटर है, 5:2 है, आपको अनुपात लाना है 2:1। एक क्वेश्चन ये लीजिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए है वो कौन सा है कि एक 60 लीटर का मिश्रण है। यहाँ ध्यान देना, पूरा क्वेश्चन आप लिख देना, ये 60 लीटर का कोई मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात जो है वो कितना है, 3:1 है, ये 3:1 है आपका, 3:1 है। और इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना, आपको 2:1 करने के लिए कितना पानी जो है और मिलाया जाना चाहिए, कितना पानी मिलाना है आपको, और अनुपात जो है कितना लाना है, 2:1। ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है दिल्ली पुलिस 2010 में, दिल्ली पुलिस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान देना। आप लैंग्वेज पूरी क्वेश्चंस की आप लिख लेंगे, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन जो है और है आपके लिए, इनको लिखिएगा आप तुरंत, फिर मैं हटा देता हूँ इसको। देखिए
देखिए आगे के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं अपने मोस्ट क्वेश्चंस सारे के सारे देखिए। देखिए क्वेश्चन जो है वो है आपके लिए ही है, आप ही को करना है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक 35 लीटर मिश्रण में एक 35 लीटर मिश्रण में एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 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 5:2 है। 5:2 है। 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर यदि इसमें 5 लीटर यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए दूध और डाल दिया जाए और डाल दिया जाए डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में तो नए मिश्रण में तो नए मिश्रण में दूध और नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। अलग अलग मात्रा जो आपको फाइंड करनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले तो आपको दूध और पानी की अलग अलग मात्रा ज्ञात करनी है और फिर उसमें 5 लीटर दूध मिला देना। जो दूध आता है यहाँ से दूध की मात्रा जो आती है उसमें ये 5 लीटर दूध ऐड कर देना, दोनों का रेशियो निकाल देना। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, एक क्वेश्चन आपको करना होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आगे आया हुआ भी है कई बार। एक बर्तन जिसकी क्षमता जिसकी क्षमता 64 लीटर थी 64 लीटर थी जिसकी क्षमता 64 लीटर थी, शुद्ध दूध से भरा हुआ था शुद्ध दूध से भरा हुआ था शुद्ध दूध से भरा हुआ था। इसमें से 16 लीटर इसमें से 16 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया गया या उतना ही पानी भर दिया गया तथा यही प्रक्रिया दो बार और दोहराई गई तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा या पानी की मात्रा हो दूध की मात्रा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान देना आप इस क्वेश्चन के और विशेष तौर से समझना। आप एक ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ऐसा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको खुद को करना है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। ठीक है, देखिएगा एक बर्तन है जिसकी क्षमता जो है कैपेसिटी जो है वो कितनी है 64 लीटर है।
है ना। किसी बर्तन में कैपेसिटी, क्षमता का मतलब उसमें इतना ही पानी आ सकता है, मतलब इससे 64 लीटर से ज़्यादा पानी जो है उस बर्तन में नहीं आ सकता। ये मान लीजिएगा, इधर ध्यान देना आप, ये बर्तन है, ये इधर देखिए, ये बर्तन है, ये कितना है इसमें, ये 64 लीटर है, ठीक है। ये क्षमता है इसकी 64, शुद्ध दूध से भरा हुआ है, ये दूध से भरा हुआ है, ठीक है। इसमें से 16 लीटर दूध निकाला है भैया, ध्यान देना आप, 16 लीटर यहाँ से दूध माइनस कर दिया, कितना, माइनस का 16 लीटर, ध्यान देना आप, 16 लीटर दूध निकाला भाई। जैसे ही आपने इसमें से 16 लीटर दूध निकाला है, बच गया कितना, 48 लीटर, 48 लीटर ही तो बचा है कि नहीं, ध्यान देना अब आप, 48 लीटर बच गया। अब दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया है, मतलब वापस से पानी जो है वो कितना भर दिया गया है, 16 लीटर, उतना ही पानी है जितना दूध आपने निकाला है, उतना ही पानी यहाँ भर दिया गया। और इसी प्रक्रिया को, यही प्रक्रिया जो है कितनी बार, 1 और 1 कितनी बार, 2 टाइम दर्शाई गई है। आपको ये बताना है कि जो नया मिश्रण बनेगा उस मिश्रण में पानी की मात्रा जो है वो क्या होगी। ध्यान देना आप, इधर बोर्ड की तरफ ध्यान दें, देखो यहाँ से 48, आपको पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। इधर ध्यान देना आप इस क्वेश्चन की ओर, देखो 64 लीटर था, 16 लीटर दूध निकाल दिया और 16 लीटर पानी यहाँ भर दिया गया है। आपको ये बताना है, इसी प्रक्रिया को लगातार 2 बार दोहराने के बाद में जो मिश्रण बनता है आपका, उस मिश्रण में पानी की मात्रा जो है वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। देखिएगा, यहाँ से समझने का प्रयास करें आप इसको, ये लीजिएगा 48 लीटर तो बच गया भैया दूध, ध्यान देना आप, 48 लीटर तो आपका दूध है, ये बचा हुआ है यहाँ पर शुद्ध, और टोटल जो है वो कितना है, 64 लीटर मिश्रण है, 64 है कि नहीं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान देना, यहाँ 16 का भाग कितनी बार चला गया भाई, 16 का भाग कितनी बार चला गया, 16 तिया 48, ये 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 16 चौक 64, ये 3/4 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। 16 तिया 48, 16 चौक 64, ठीक है। इसी प्रक्रिया को, यही जो प्रक्रिया है वो कितनी बार दोहराएगी, 2 बार, तो ये लीजिए 3/4 इंटू 3/4, ठीक है। इसको यदि 3 बार दोहराया जाता तो कितनी बार, 3 बार गुणा कर देते, ये लीजिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। ये लो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, ये 64 आ गया आपका। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हो गया ना। अब ये तो आपका कंप्लीट मिश्रण को, मिक्सचर को दर्शाता है, लेकिन 64 लीटर मिश्रण में से 27 लीटर आपका क्या है, दूध है भाई। 27 लीटर दूध ही तो है यहाँ पर, ये शुद्ध दूध ही तो माना था हमने। 27, 64 लीटर मिश्रण में से 27 लीटर क्या है, दूध है, तो पानी जो है वो कितना होगा, 64 माइनस 27 कितना आ गया, 37 लीटर। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। देखिएगा, इसको लिखिएगा आप तुरंत, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ थोड़ा, और आपको मिलाना है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप प्रयास करने के बावजूद भी उसको नहीं मिला पाते हैं तो आप मुझे वापस कमेंट में लिखिए, ठीक है, और उसको भेजिएगा वापस। आपके पास ये क्वेश्चन हो, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है यही क्वेश्चन है सेम, संख्याएं थोड़ी चेंज है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिए, एक बर्तन जिसकी क्षमता जो है, या एक बर्तन में, ये लो यहाँ से ये लाइन हटा देता हूँ मैं, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। ये एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध, 60 किलोग्राम ये दूध है, ठीक है।
और इसमें से देखो यहाँ से ये लाइन भी हटा देना, ये शुद्ध दूध से भरा हुआ है, यहाँ से ये लाइन, ये 60 किलोग्राम दूध है और इसमें से 6 किलोग्राम दूध निकालकर, इसमें से कितना 6 किलोग्राम, ये 6 किलोग्राम दूध निकाला, 6 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया है, उतना ही क्या भर दिया गया, पानी भर दिया गया है। यही प्रक्रिया लगातार, यही प्रक्रिया लगातार जो है 2 बार और दोहराई गई है। तो नए मिश्रण में आपको यहाँ पानी की मात्रा नहीं, आपको यहाँ दूध की मात्रा जो है वो बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको करना है ये, क्योंकि सेम टू सेम तो पहले मैंने आपको बताया क्वेश्चन वैसा ही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, अच्छा क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी अभ्यर्थियों के समझ में आ रहा है। देखिए ये लीजिए, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, समझना आप इसको भी, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कंपटीशन दृष्टि से। देखिए सोने और तांबे के दो मिश्रण, सोने और तांबे के दो मिश्रण क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फटाफट समझा दूंगा। ए व बी है, ए में सोने व तांबे का अनुपात, सोने व तांबे का अनुपात 7:2 है, 7:2 है। तथा बी में सोने व तांबे का अनुपात 7:11 है, 7:11 है। ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाकर बी की समान मात्राओं को मिलाकर एक धातु सी बनाई जाती है, एक धातु सी बनाई जाती है। इस धातु सी में सोने व तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप पहले लिख लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं इस क्वेश्चन को हटाऊंगा, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको, देखना आप। ठीक, देखिएगा यहाँ से मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हटाऊंगा, बाकी का क्वेश्चन से हम पढ़ लेंगे। देखिएगा समझना आप, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा इसका, एकदम आसान तरीका। मेरे पास 2 तरीके हैं इसके, जो तरीका आपको पसंद आए वो तरीका आप रखिएगा। ठीक है, देखिएगा मेरा जो फर्स्ट तरीका है, इधर ध्यान देना आप। नंबर फर्स्ट, सोने और तांबे के 2 मिश्रण है ए और बी। देखो 2 मिश्रण है ए और बी, और इनमें क्या क्या है, एक तो सोना है और एक क्या है, ये तांबा है। ध्यान देना आप इधर, एक सोना और तांबा है, और दोनों में अनुपात जो है, एक में कितना है 7:2 है और एक का कितना है 7:11 है। ध्यान देना आप, जिधर आपके ये 2 मिश्रण है, भाई 2 मिश्रण है ना ए और बी, तो इसमें सोना
फर्स्ट में देखो कितना है आपका 7 और ये 7। भाई जो सोना सोना है इनको एक जगह लिखिएगा। अब तांबा जो है वो कितना है 2 और ये 11। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 7 ये 7 7, जहाँ सोना है उधर सोना लिख दिया मैंने, और तांबा जो है इधर लिख दिया मैंने 2 और ये 11, ठीक है। अब देखो हल करते हैं हम इसको। इधर आप सोना और ये तांबा लिख सकते हैं। ये लो, ध्यान देना आप, इधर आपको जोड़ना है इनको। 7 और 2 कितने, देखो ये मिश्रण बन गया ना इनका, ये मिश्रण बन रहा है सोना और तांबा, सोना और तांबा। 7 और 2 कितने हो गए 9, और 7 और 11 कितने हो गए, ये 18 हो गए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। देखो इधर ध्यान देना आप, सोना और तांबा, देखो ये सोना ये तांबा, 7 2 7 2, ठीक है। 7 11, ये 7 11 दोनों को ऐड किया, 7 2 9 और 7 और 11 ये 18 हो गए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इनको दोनों को बराबर करना होता है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिए। जो मिक्सर जो होता है इनको बराबर करना होता है। यहाँ ध्यान देना आप, यहाँ पर तो कितना है 18 है, यहाँ पर तो कितना है 18 है, और यहाँ पर कितना है 9 है। यहाँ पर 18 बनाने के लिए किससे गुणा करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। भाई 2 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। इधर आप गुणा कर रहे हैं तो इधर भी गुणा करिएगा, ये लीजिए इधर भी गुणा करिएगा आप इसको। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी आपको। देखो यहाँ 9 दूनी 18, और समझाऊंगा मैं आपको अभी क्वेश्चंस। 9 दूनी 18, ये 2 दूनी, तो यहाँ पर ये कितने हो गए, ये 4 हो गए। अब 4 हो गए ना यहाँ पर, और 7 दूनी यहाँ पर कितने हो गए, ये 14 हो गए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब इनको ऐड कर दो आप, अब इनको ऐड कर दो। 14 और 7 कितने हो गए 21, और 11 और 4 कितने हो गए 15 हो गए। 14 और 7 21, 11 और 4 कितने हो गए 15 हो गए। ये लीजिए 3 7 21 और 3 पंजे 15। आंसर जो है आपका कितना आ गया, 7:5 आ गया। ये आपका आंसर है। आपका नई नई जो धातु बनी है सी, उसमें सोने और तांबे का अनुपात ये 7:5 है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी। फिर भी यदि है किसी प्रकार की, आगे के क्वेश्चंस और बताऊंगा मैं तो क्लियर हो जाएगी अभी, देखिएगा। अब इसका ये जो पहला तरीका है वो ये है नंबर से कि हालांकि है यही सेम टू सेम। नंबर फर्स्ट, देखो सोने को एक साइड में लिख लीजिएगा आप, ये लीजिए नंबर फर्स्ट, ये सोना है सोने की मात्रा नंबर फर्स्ट में 7/9, ऐसे ही तो लिखते हैं आप 7/9 फर्स्ट में, और सेकंड में कितनी है 7/18, ये 7/18 हो गई है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ। देखो 7/9 ये फर्स्ट में सोने की मात्रा होगी, पहले मिश्रण ए में। बी में कितनी होगी 7/18 होगी, दोनों को जोड़ दिया। ये लीजिए 18 एलसीएम आ गया, 18 एलसीएम आ गया ना, 9 का भाग 18 में 2 बार, 2 को 7 से गुणा किया 14, और 7 कितने हो गए 21/18। ये 21/18 हो गया नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड जो है आपका, देखो नंबर सेकंड में अब क्या बचा आपका, तांबा बचा है कि नहीं। तांबा कितना होगा नंबर फर्स्ट में 2/9, भाई 2/9 ही तो है, और प्लस ये कितना होगा आपका 11/18, ये 11/18 हो गया। अभी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए आपको। ये एलसीएम आ गया आपका 18, भाई एलसीएम आ गया ना 18। क्या करना है आपको, 9 का भाग 18 में 2 बार चला गया, 2 दूनी कितने हो गए 4, 18 का 18 में भाग 1 बार, 1 को 11 से गुणा किया, ये आ गया आपका 11 + 4 कितना हो गया 15/18, ये 15/18 हो गया, ठीक है। ये तो हो गया सोना और ये हो गया तांबा, दोनों को मिक्स में ही तो करना है, दोनों को मिक्स में करना है। तो क्या करते हैं 21/18 और रेशियो 15/18, ये 15/18 लिख देते हैं इसको। ये लीजिएगा, आपको पता है इसी को लिखा जाता है ऊपर वाले को, है ना। 21:15 मतलब 3 7 21 और 3 पंजे 15, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी यदि हो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम तो और हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, चलते हैं हम आगे के एक और क्वेश्चंस में। देखो
पूरा क्वेश्चन जो है आप लिखेंगे, क्योंकि बड़े बड़े कुछ क्वेश्चन है ये, ऑनलाइन क्लासेस में इतना टाइम नहीं रहता। एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा लिखवा चुका हूँ, आपको लिखना है आगे का क्वेश्चन। ये लीजिएगा, देखो समझना, आप समझने का प्रयास करें। ऐसे क्वेश्चंस आपकी गाइड में हो तो वहाँ से भी आप ले ऐसे क्वेश्चंस और उनको मिलाने का पूरा प्रयास करें। देखिएगा क्वेश्चन जो है वो है कि ए और बी दो मिश्रण है, सोने और तांबे के दो मिश्रण है ए और बी, और इनका जो अनुपात है सोने और तांबे का वो है 5:3। ये 5:3 है, ये 5:3 है, और 5:11 है, ये 5:11 है, आगे का 5:11 है। ठीक है। अब ए तथा बी के समान मात्राओं को मिलाकर एक धातु सी बनाई जा रही है, एक धातु सी बनाई जा रही है। तो इस सी में सोने और तांबे का अनुपात जो है आपको ज्ञात करना है। इधर ध्यान देना, आप इधर बोर्ड की तरफ ध्यान दे सब। देखो इधर ये सोना लिख दिया मैंने, एक साइड में सोना लिख दिया भैया, ये 5, ये 5। ठीक है। इधर मैंने तांबा लिख दिया है, ये 3 और ये 11 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इधर सोना है, ये सोना, और ये कितना हो गया आपका, ये तांबा है। ठीक है। और इधर ये क्या हो गया आपका, ये मिश्रण हो गया। उम्मीद करता हूँ, देखना आप समझना कोशिश करना। यहाँ से आपको जोड़ना है इसको। 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। 5 और 11 कितने हो गए, 16 हो गए। 5 और 11 कितने हो गए, 16 हो गए। अब ध्यान देना आप, यहाँ कैपेसिटी बराबर करनी है इनकी, ये जो मात्रा है ये बराबर होनी चाहिए। यहाँ 16 है, यहाँ कितने 8 है, तो 8 दूनी कितने होंगे, 16। भाई 2 से गुणा करना होगा आपको। इधर 2 से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी आप किससे गुणा करिएगा, 2 से गुणा करिएगा। 8 दूनी 16 है ना। तो ये लो 3 दूनी कितने हो गए, यहाँ 6, और 5 दूनी यहाँ कितने हो गए, 10 हो गए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको जोड़ दीजिएगा आप। 10 और 5 कितने हो गए, 15 हो गए। 10 और 5 15 हो गए ना, और 11 और 6 कितने हो गए, 17 हो गए। तो आपके धातु सी में जो है सोने और तांबे की मात्रा ये 15:17 होगी। देखो और मैं आपको एक क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूँ इसका। अच्छे क्वेश्चन है, हाई लेवल के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन जो अपने को पूछे जाते हैं। देखिएगा देखिए, और मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस बार आप सभी के एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं फटाफट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ में इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। देखिएगा, दो बर्तन ए व बी में दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात, ये दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात 5:3, 5:3 व 3:5 है। दोनों प्रकार के मिश्रण को बराबर भाग में, मिश्रण को बराबर भाग में मिलाया गया है, बराबर भाग में मिलाया गया है। बताइए कि नए मिश्रण में, नए मिश्रण में दूध व पानी की, दूध तथा पानी का अनुपात जो है, दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, यही दो मिश्रण है, यहाँ पर भी तीसरा एक मिश्रण बनाया जा रहा है। ठीक है, सेम टू सेम जो दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं पहले, ध्यान देना आप। यहाँ से 5 और 3 इधर देखना,
ये 5 लिख दिया, ये 3 लिख दिया भैया, ये 3 लिख दिया, ये 5 लिख दिया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। देखो ध्यान देना, यहाँ से इनको जोड़िएगा आप, इनको जोड़िएगा, है कि नहीं, इधर जोड़िएगा 8 और इधर जोड़िएगा ये आप 8। ठीक है, अब ये है क्या, दूध और पानी है, ये दूध है, ये पानी है, और ये क्या है, मिश्रण है, ये मिश्रण है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर दोनों इक्वल है, किसी से भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको है जैसा ही जोड़ दीजिएगा आप, कितना आएगा 8, 5 और 3 8, और 5 और 3 कितना आ गया 8। तो ये लो 1 और ये 1, 8 का भाग चला गया, तो कितना अनुपात होगा, 1:1। ये आपका आंसर है। देखो देखिएगा, देखिए यदि यहाँ मैंने 2 मिश्रण दिए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप अपने मन से भी बना सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए। यहाँ मान लीजिए कोई सी भी संख्या, कोई से भी रेशियो आप लीजिए, अपने मन से बनाइए क्वेश्चन, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। लीजिएगा यदि यहाँ 2 की जगह मुझे 3 रेशियो जो है दे दिया जाए, किस प्रकार से मैं उसको हल करूँगा ना, ध्यान देना आप। देखिए 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 क्वेश्चन जो है वो है 3 बराबर गिलासों में, 3 बराबर गिलासों में, 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण, स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण, पानी के मिश्रण जो है, पानी के मिश्रण क्रमशः है, पानी के मिश्रण क्रमशः 3:4, 4:5 व 5:6 के अनुपात में है, अनुपात में है, अनुपात में है। इन मिश्रणों को एक नए, इन मिश्रणों को, इन मिश्रणों को एक नए गिलास में, एक नए गिलास में, एक नए गिलास में उलटकर मिला दिया जाए, उलटकर मिला दिया जाए, मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण में, तो नए मिश्रण में, तो नए मिश्रण में स्प्रिट तथा नए मिश्रण में स्प्रिट व पानी का अनुपात, ये फाइंड करना है भैया, आपको ध्यान देना आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे कई कॉम्पिटिशन्स में पहले भी पूछा जा चुका है, अब भी आ सकता है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। जब देखो 2 प्रकार के मिश्रण से, 2 प्रकार के मिश्रण से, ठीक है, हमने कोई तीसरा मिश्रण बनाया था, अब यहाँ पर 3 आ गए, और 3 से अपने को कौन सा बनाना है, चौथा मिश्रण बनाना है। किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया जाता है, ध्यान देना आप। अगले 5-7 मिनट के लिए केवल बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, एकदम आराम से समझना आप। देखो ठीक है, देखिएगा 3 बराबर गिलास है, ये 3 गिलास है, स्प्रिट और पानी जो है, यहाँ ध्यान देना आप। ये स्प्रिट लिख दिया मैंने यहाँ, ये स्प्रिट, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर ये पानी। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इधर मैंने लिख दिया, ये मिश्रण लिख दिया भी। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से ये एक बार स्प्रिट लिख देता हूँ मैं कंप्लीट, 3 4 और ये 5 हो गया ना, 3 4 और ये 5। ठीक है, अब ये पानी वाला लिख देता हूँ इधर, कितना होगा 4,
4 5, ये 4 5 और ये कितना हो गया, ये 6 हो गया। देखो जब 2 का मैंने आपको बताया, 2 का बताया, तो उसका तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 3 क्वेश्चंस में, ठीक है। अब चौथा है जो यदि 3 प्रकार के मिश्रण हो, कोई 3 प्रकार के मिश्रण हो और उनसे कोई चौथा आप बना रहे हैं, तो उसको हम किस प्रकार से सरल करते हैं, उसका तरीका मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आप अगले 5-7 मिनट के लिए केवल और केवल बोर्ड की तरफ ध्यान दें, ठीक है। यहाँ देखिएगा स्प्लिट, ये पानी लिख दिया मैंने, जोड़ दीजिएगा सबको। ये लीजिए 7, ये लीजिएगा 9 और ये लीजिएगा भैया 11। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। देखिएगा यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इनका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, लेसेपे लेना है। इनका क्या लेना है आपको, लेसेपे लेना है। जब 3 वाला, जब बात 3 से चौथे मिश्रण के आ जाए, तो ये लीजिए इनका लेसेपे कितना आएगा, 7 × 9 × 11, ये 7 × 9 × 11, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूँ। देखो 7 × 9 × 11, ये इनका एलसीएम हो गया अभी, ठीक है। अब इसको सरल करना है, आपको क्या करना है, देखो 7 का भाग इसमें लगा दीजिए, ये 7, भाई 7 का भाग कितनी बार, 9 × 11 रहेगा ना, समझने का प्रयास करें आप इसको। ये 7 है, पहले इसकी ओर चल रहे हैं, तो 7 का भाग यहाँ 7, कितना आ गया, 9 × 11 कितना आ गया, 99। तो यहाँ सब जगह यहाँ 99 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 99 से गुणा कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा अब बात करते हैं किसकी, 9 की। भाई 9 की बात कर रहे हैं ना, अब ये लो 9 की बात कर रहे हैं, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 7 × 11। भाई 7 × 11 बच जाएगा ना, तो किससे गुणा करना है, 77 से। 11 × 7 कितना आएगा, 77। तो यहाँ 77 से, यहाँ 77 से। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिएगा बारी किसकी है, 11 की। यहाँ 11 से ये 11 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 63। तो ये लीजिए, ये × 63, ये × 63। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ से 99 को 3 से 9 × 27, 9 × 27 और 9 × 27, ये हो गया आपके 297। यहाँ आ गए 297 आ गए, हम ये 297 आ गए ना, ठीक है। आगे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इधर इनको जोड़िएगा, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, ये कितने हो गए आपके, 308, 308 हो गए, है ना। 63 को 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 पंजे 15, कितने आ गए, 315 आ गए, ठीक है। ये इधर स्प्लिट हो गया, और इधर आपको जोड़ना है किसका, ये पानी का जोड़ना है। देखिए 99 को 4 से, 9 चौक 36 और 9 चौक ये आपके 36 हो गए, कितना हो गया, 396, 396 होगा ना, देख लेना कैलकुलेशन को। 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 कितने हो गए, 385, इनको गुणा करने पर, और 63 6 छंग 36 और 6 18 कितने हो गए, 378, ये 378 हो गए भैया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। इन सब को जोड़ा है मैंने, ठीक है, गुणा किया है, और ये गुणा करने की जो है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है। इन सब को जोड़ दो, 7 और 8 15 और 5 20 का 0 हासिल का 2, 9 2 11 और 1 12 हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 6 और 3 9, 920, ये 920 आ गया। और रेशियो में अब इनको जोड़ दो आप, 6 और 5 11 और 8 19, 6 और 5 11, 11 और 8 19 के 9 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 8 18 और 7 25 का 5 हासिल का 2, 3 3 6 3 9 और 2 11। तो आपका रेशियो जो है वो कितना आ गया, 920 अनुपात 1159। ये आपका स्प्लिट और पानी का अनुपात है किसमें, नए मिश्रण में। आपका आंसर जो है वो है 920 रेशियो 1159, ये आंसर है भैया आपका। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान देना आप, इसको लिखिएगा, आप इसको लिखिएगा। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, 2 मिश्रण वालों के भी, 3 मिश्रण वाले के भी 2 तरीके हैं। नंबर फर्स्ट मेरा ये है तरीका, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे मिलाने का प्रयास करें, ठीक है। देखिएगा
इसी का मेथड। मेथड देखिएगा इसका, देखिए मेथड में आपको क्या करना है, पहले स्प्लिट वाला ले लो, कितना आएगा 3/7, भाई पहले मिश्रण में 3/7 स्प्लिट की मात्रा, दूसरे में कितनी होगी +4/9, ये 4/9 होगी कि नहीं, और तीसरे में कितनी होगी 5 कितना 5 और 6 कितना हो गया, ये 11 हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो गया आपका क्या स्प्लिट हो गया। मेथड जो है वही है सेम, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको हल्का सा। अब पानी है तो पानी कितना है भैया, पहले में 4/7 प्लस ये कितना है 5/9, भाई 5/9 और प्लस ये कितना है आपका 6/11 आ गया भैया। 4/7 5/9 प्लस 6/11। अब इनका एलसीएम लीजिएगा आप इनको गुणा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये लीजिए 7 × 9 × 11, ये 7 का भाग 99, वापस वही जो है अपना आंसर आएगा। इसी प्रकार से स्प्लिट और पानी का अनुपात जो है आपका आएगा 920/1100, 1159। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मिश्रण संबंधित जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको आज पढ़ाए हैं उनको समझाने का मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, आपने भी उसको समझने का अपनी तरफ से कंप्लीट प्रयास किया है। और आप अपनी कोई सी भी गाइड हो उसमें से कोई क्वेश्चंस लीजिए अच्छे, उनको मिलाने का प्रयास करें। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे। तो ठीक है, अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 5 जो है उसमें बस इतना ही, बाकी का हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात के पार्ट नंबर 6 में। धन्यवाद, नमस्कार।